नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब जाते बस ड्राइवर के साथ बनी हुई सच्ची घटना। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर अड्डे पर पंजाब जाने वाली वोल्वो बस रवाना होने की तैयारी कर रही थी। यात्री की भीड़, चाय वालों की आवाज और बसों के हॉर्न की आवाज पूरे माहौल को जीवित बना रहा था। बस का ड्राइवर था बलदेव सिंह, लगभग 48 साल का, शांत स्वभाव का, ईमानदार और अनुभवी चालक। पिछले 25 वर्षों से उसने कई हजारों यात्रियों को सुरक्षित उनके मंजिल तक पहुंचाया था। लोग कहते थे, अगर बलदेव सिंह बस चला रहा है तो सफर बेफिक्र होकर करो। लेकिन उसी रात होने वाला था कुछ ऐसा जिसने बलदेव सिंह की पूरी जिंदगी बदल दी। बस में लगभग 42 यात्री बैठे थे। कोई शादी में जा रहा था तो कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए, कोई अपने परिवार से मिलने के लिए। बस रवाना होने ही वाली थी कि अचानक एक करीबी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई आई। बेटा, पंजाब पंजाब जाना है, मेरी सीट बची है क्या? कंडक्टर ने बोला। माँ जी, सीट तो सारी भर चुकी है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए। बलदेव सिंह ने यह देखा। उसने बिना देर किए अपनी आराम वाली सीट पर महिला को बैठा दिया और बोला, माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं पूरी रात खड़े खड़े भी चला लूंगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। महिला ने कांपते हाथों से दुआ दी। बेटा, भगवान आज तुम्हारी रक्षा करेगा। बस धीरे धीरे दिल्ली से निकलकर हाईवे पर दौड़ने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सड़क सुनसान थी। तभी बलदेव सिंह की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक काली कार पर पड़ी। वहां 4 लोग हाथ देकर बस रोकने का इशारा कर रहे थे। कंडक्टर बोला, सर मत रोकिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन उनके एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई दे रहा था। मानवता के नाते बलदेव सिंह ने बस रोक दी। बलदेव सिंह ने बस रोक दी। 4 लोग बस में चढ़ गए। उनके कपड़े भी भीगे हुए थे। उन्होंने कहा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगले शहर तक छोड़ दीजिए। बलदेव सिंह ने बिना शक किए उन्हें बैठा लिया। लेकिन कुछ देर बाद बस का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा था। चारों आदमी बार बार इधर उधर देखने लगे। वह धीरे धीरे अलग अलग सीट पर फैल गए। तभी बलदेव के मन में हल्का सा संदेह हुआ। उसी समय पीछे बैठा एक 10 साल का बच्चा धीरे से ड्राइवर के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल, अंकल, वो लोग अच्छे नहीं है। मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि आगे जंगल में बस रोकनी है। बलदेव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शीशे में देखा। चारों आदमी अपने बैग कसकर पकड़ चुके थे। बलदेव समझ गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन उसने किसी यात्री को घबराने नहीं दिया। उसने सामान्य तरीके से बस चलाना जारी रखा। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, ड्राइवर, आगे जंगल में बस रोक देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने जैकेट के अंदर छिपी पिस्तौल की एक झलक दिखा दी। बलदेव के हाथ स्टीयरिंग पर जम रहे थे। उसके सामने 2 रास्ते थे, बस रोककर सभी यात्री की जान खतरे में डालना या अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाना। मैं की कोशिश करना। उसे अपनी पत्नी और बेटी याद आ गई। लेकिन अगले ही पल उसने बुजुर्ग महिला की बात याद आई। भगवान आज तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। बलदेव ने मन में फैसला कर लिया था। उसने बस की स्पीड बढ़ा दी। डकैत चिल्लाया, बस रोको, बस रोको। लेकिन बलदेव ने बस नहीं रोकी। आगे लगभग 5 किलोमीटर दूर पुलिस की एक अस्थायी चौकी थी। बलदेव को उम्मीद थी कि अगर वह वहां तक पहुंच गया तो सभी यात्री बच जाएंगे। लेकिन तभी पीछे बैठे बदमाश ने यात्रियों को डराना शुरू कर दिया। बस में चीख पुकार मच गई थी। एक बदमाश ड्राइवर के पास पहुंच गया। उसने पिस्तौल बलदेव के सिर पर तान दी। आखिरी बार कह रहा हूं, बस रोक। बलदेव ने गहरी सांस ली। उसने अचानक बस का हॉर्न लगातार बजाना शुरू कर दिया। दूर दूर पुलिस चौकी पर तैनात जवान का ध्यान सड़क की ओर गया। उसी समय बदमाश ने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की।
स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, बस तेजी से डगमगाने लगी। यात्री की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी, लेकिन बलदेव ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाल कर रखा था। कुछ ही सेकंड बाद बस पुलिस की चौकी के सामने पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत बस को घेर लिया। चारों बदमाश भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन चारों ओर से वो घेर चुके थे। कुछ ही मिनट में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। बस के सभी यात्रियों की जान बच गई। सभी लोग बलदेव के साहस की प्रशंसा करने लगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब पुलिस ने उन बदमाशों के बैग खोले तो उनमें सिर्फ हथियार ही नहीं थे। एक बैग में 5 साल पहले लापता हुए एक बड़े कारोबारी के अपहरण से जुड़े दस्तावेज, नक्शे और करोड़ों रुपए के हीरे का सुराग मिला। पूरे देश में चल रहे उसी पुराने केस का रहस्य उसी रात खुलने लगा। बलदेव सिंह, जो खुद को सिर्फ एक साधारण बस ड्राइवर समझता था, अनजाने में एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार करवा दिया था। उसमें सभी का पर्दाफाश हो चुका था। कुछ ही महीने बाद सरकार ने उसे बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। वही बुजुर्ग महिला समारोह में फिर से उनसे मिली, मुस्कुराकर बोली, बेटा, उस रात मैंने तुझे दुआ दी थी, लेकिन असली हिम्मत तेरे दिल में थी। बलदेव की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस हो और ईमानदारी है। अगर हम डर के आगे झुक जाएं, तो कोई बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी स्टोरी है। हमने इसमें सभी किरदार, दृश्य, हर जगह को बदल कर रखा है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ।